गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आगे का जो चैप्टर है क्लास 8 का हिंदी का, जो हम अभी पढ़ रहे थे भोजन और स्वास्थ्य, अब उसी का जो अगला पेज है उसको हम पढ़ेंगे। ऐसा व्यक्ति सदा चिंतित रहेगा, दूसरों को दुख देने से खुद भी दुखी रहेगा, उसका मन एक के 100 बनाने जैसे गलत कामों में फंसा रहेगा और छल कपट की योजनाओं में उलझा रहेगा। वह शांत और संतुष्ट मन से भोजन नहीं करेगा, न वह हितवुक और मितवुक के सिद्धांत का पालन करेगा। ऐसा व्यक्ति भोजन का सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वह झूठे सुखों के पीछे जो दौड़ रहा है उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है। तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक कैसे रह सकता है? वह तो मनोरोगी है, और मनोरोग का एक अचूक इलाज है दृढ़ता के साथ हितभुक, मितभुक तथा ऋतभुक के सिद्धांत का पालन करना। भोजन में संयम का बहुत महत्व है। जो भोजन में संयम नहीं बरता उसे इसका कुफल भोगना ही पड़ता है। संयम के अभाव में हमें पेट पर अत्याचार करते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं, इच्छा ना होने पर भी खाते हैं, खाते ही जाते, देश से पचने वाली गरिष्ठ चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, बासी दुबासी यहाँ तक कि तिबासी चीज़ों को भी नहीं छोड़ते हैं, समय असमय खाते हैं, ठौर को ठौर खाते हैं। ठीक स्थिति में बैठकर शांति से खाने के बजाय कभी खड़े, कभी लेटे लेटे, कभी भागते दौड़ते, जल्दी जल्दी में खाते हैं। खाते क्या है? भोजन को ठीक तरह से चबाए बिना ही निगलते जाते हैं। यही गर्म ठंडे का विचार किए बिना कभी बहुत गर्म तो कभी बहुत ठंडा, ठंडे के ऊपर गर्म और गर्म के ऊपर ठंडा, इस प्रकार का भोजन करते हैं कि संयम के अभाव में बद परहेजी और बीमारी का चोली दामन का साथ है। परहेज अपने में एक ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बीमारी को दूर करने में मदद करती है। इसने बहुत ही अच्छी बात कही है कि ऐसा कहा जाता है कि भोजन को इस प्रकार से खाना चाहिए कि जैसे आप पानी पी रहे हो, और पानी को इस प्रकार से पीजिए कि आप भोजन कर रहे हो। कि मतलब सीधा ये है कि जब आप भोजन को खाइए तो उसको इतना चबाइए जिससे कि वो पानी बन जाए, और पानी को थोड़ा थोड़ा एक एक कौर के तरीके से इस प्रकार से पीजिए, इससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट इसमें हमारा भोजन में संयम का बहुत महत्व है। ये तो पढ़ ही चुके हैं। बीमारी को दूर करने में मदद करती है। देश काल के अनुसार भोजन करने का महत्व हम बिल्कुल भूल गए हैं। मौसमी हरी सब्जियों, पेठा, काशी फल, घिया, तोरई, टिंडा, करेला, पालक, मेथी, चौलाई, मूली, गाजर को देखकर नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। करेला, टिंडा, पालक खाते भी हैं तो उन्हें खूब तलकर उनके पोषक तत्व नष्ट करके ही खाते हैं। जीभ के इस स्वाद ने हमारे भोजन को विष बना दिया है, या यूँ कहिए कि विष बना लेते हैं। ऐसा भोजन स्वास्थ्यवर्धक कदापि भी नहीं होता है। ये आपको स्कूल में भी बताया जाता है कि कोई भी चीज़ जब आप खाने में लें तो जब भी जो मौसमी चीज़ें चल रही हों, जिस मौसम के हिसाब से सब्जियां हों या अन्य चीज़ें हों, उन्हीं का हमको सेवन करना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। भोजन परिश्रम मांगता है, बनाने में भी और पचाने में भी। आज डिब्बाबंद खाना कोल्ड स्टोरेज में रखी बेमौसमी सब्जियां खाने का रिवाज सा चल पड़ा है। बाकी कसर घर में रख के फ्रिजों ने पूरी कर दी है। टीवी पर एक विज्ञापन अक्सर दिखाया जाता है। बच्चा स्कूल से आता है और कहता है मम्मी भूख लगी है। मम्मी कहती हैं 2 मिनट, और वह नूडल्स पकाकर उसको कुछ सिरका चटनी मिलाकर बच्चे को दे देती हैं। नूडल्स मैदा से बना होता है जो कि पेट के लिए नुकसानदायक होता है। स्पष्ट है कि मम्मी को अपने बच्चे के स्वास्थ्य की कतई चिंता नहीं है, जबकि इसकी जगह पर अपने बच्चे के लिए फुलके सेंक सकती थी, परंतु उसमें परिश्रम जो लगता है। इसमें सीधा उन्होंने कहा है कि हमने अपने ही स्कूल के कुछ बच्चों को देखा है जो यहाँ पे जब टिफ़िन लेके आते थे तो उसमें क्या होता था, कोई मैगी रखे हुए है, ये नूडल्स रखे हुए हैं। कहने का मतलब है कि ये फास्ट फूड है। ये फास्ट फूड से कभी आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा। ज़्यादा आप तली भुनी चीज़ों का सेवन ना करें। आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जो ऑयली कम हो। दूसरी बात, उसमें फाइबर की अच्छी मात्रा हो। मौसमी
फल सब्जियों का उसमें अपने भोजन में प्रयोग कीजिए। भोजन को पचाने में परिश्रम की जरूरत पड़ती है। बच्चे तो फिर भाग दौड़ कर उछल कूद कर अपने भोजन को पचा लेते हैं, परंतु वयस्कों विशेषकर बूढ़ों के लिए थोड़ा बहुत व्यायाम, शारीरिक श्रम या सुबह शाम की सैर जरूरी है। इसके बिना भोजन ठीक तरह से नहीं पचता है, भूख भी खुलकर नहीं लगती है। इस हालत में भी लोग खाते हैं तो अपच या कब्ज होना स्वाभाविक है। यह तो वही बात है कि गड्ढे में पड़ा हुआ पहले कूड़ा तो साफ हुआ नहीं, उसी के ऊपर से और कूड़ा डाल दिया गया है, तो इसमें बदबू और गंदगी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पेट में पड़ा इस प्रकार का भोजन गैस बनाता है, जिससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अनुभव बताता है कि घी तेल में तला हुआ भोजन, पूड़ी पराठा कचौड़ी पकौड़ी समोसा अंडे मांस आदि का भोजन स्वादिष्ट भले ही हो, परंतु दुष्पाच्य होता है। उसमें अपच होता है और अपच से लोग जोड़ों के दर्द, गठिया, गैस, मधुमेह आदि रोगों के शिकार हो जाते हैं। संयम और परिश्रम के अतिरिक्त भोजन में स्वच्छता एवं शुद्धता का भी बहुत महत्व है। स्वच्छता घर में तैयार किए हुए भोजन में तो मिल सकती है, बाजार के भोजन में तो हरगिज नहीं मिल सकती है। इसलिए जहाँ तक हो सके बाजार के भोजन से बचना चाहिए। बाजार का भोजन रोगों का घर है। भोजन हमेशा शांति से करना चाहिए, नियत समय पर करना चाहिए, अच्छी तरह चबा चबा कर करना चाहिए, ताकि भोजन का रस बन जाए और अंतड़ियों को उसे पचाने में आसानी हो। 4 चपातियाँ जितनी देर में खाई जाती हैं, यदि 1 चपाती खाने में उतनी देर लगाई जाए तो 4 चपातियाँ खाने जैसा लाभ होता है। विशेष अवसरों को छोड़कर भोजन बहुत सादा होना चाहिए। चपाती और 1 दाल या सब्जी बहुत उत्तम और पौष्टिक भोजन है। जब तक मीठा दही या छाछ भी मिल जाए तो और भी उत्तम है। यह ऐसा भोजन है जो सहज उपलब्ध है और उसे नित्य लिया जा सकता है। पूड़ी कचौड़ी खीर हलवा आदि गरिष्ठ चीज़ें रोज़ रोज़ खाने की नहीं है, ये तो विशेष अवसर की चीज़ें हैं। भोजन का जीवन से सीधा संबंध है। भोजन के बिना जीवन नहीं चलता है। भोजन है तो जीवन है, जीवन है तो संसार है, अतः भोजन ही संसार का आधार है। ऐसे महत्वपूर्ण भोजन को अमृत के रूप में ग्रहण करना चाहिए, विष के रूप में नहीं। भोजन करने से पहले हाथ धोना, परमात्मा का स्मरण करना भी जरूरी है। भारत के हिंदू समाज में किसी निश्चित दिन व्रत यानी उपवास रखने का विधान है। इस्लाम में बच्चे या बीमार को छोड़कर पूरे 1 महीना रोज़ा रखने का आदेश है। स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। इसलिए यदि महीने में 1 बार निराहार रहा जाए तो पाचन क्रिया में निश्चय ही सुधार हो सकता है। इसमें असुविधा हो तो अपच हो जाने पर निराहार रहना तो बहुत ही लाभदायक है। अनुभवी लोगों का कहना है कि यदि कोई पूर्णतः स्वस्थ प्रफुल्ल और पवित्र मन रहना चाहे तो उचित है कि वह अधिकांश समय थोड़ा भूखा रहे। यदि उनकी इस बात को स्वीकार कर इस पर आचरण किया जाए तो कहना ही क्या, परंतु यदि अधिकांश समय भूखे रहने का साहस न हो तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि भूख लगने पर ही खाया जाए और भूख से कम खाया जाए। इतना ही करने से भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है तथा हमें रोगों और डॉक्टरों से मुक्ति मिल सकती है। ये पाठ क्लास 8 का नहीं, ये तो हम सभी के जीवन का एक पार्ट है। इस पाठ को हमें पढ़ने के बाद और समझना चाहिए क्या हमारा खाने का जो चक्र है क्या इसी प्रकार से चल रहा है। अगर नहीं है तो इसे अपनाने की ज़रूरत है, जिससे कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा, हमारे संसाधन बचेंगे। एक इसी में बात ये आती है कि कभी कभी लोग शिकायत करते कि मुझे भूख लगी थी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितना खाना खा गया। बाद में उनको पश्चाताप भी होता है। आपको एक साइंस की, अगर आपको 2 रोटी की भूख लगी हुई है तो आप 1.5 रोटी ही खाइए। यदि आपको फील हो रहा है कि हमें 4 रोटी खानी चाहिए तो आपको 3 ही रोटी 3 ही ब्रेड खाने चाहिए। तो आपको जब 15 मिनट बाद जब आपका माइंड बताएगा कि नहीं आपने भरपेट भोजन किया है, तो ये जो लेक्चर ये हम सभी क्लासों में डालेंगे और सभी को इसे अच्छे से सुनना है और खाने में अपने जो इसमें एहतियात बताई गई है उसको बरतना है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।